स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जम्मू का ऐसा नाम जिसको सब जानते होंगे, पूरा जम्मू कश्मीर इस नाम से वाकिफ है। बदकिस्मती से कुछ रोज पहले इनके घर में एक हमला हुआ। कुछ अज्ञात लोग आते हैं, शायद वो अब अज्ञात नहीं रहे, वो अब उनका नाम सामने आ गए हैं। गोलियां चलाई इन्होंने। भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन वो बड़ा बदकिस्मत था। मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू का ऐसा नाम है, जम्मू कश्मीर का, जिसको सब जानते हैं, चौधरी नागर सिंह। मेरे साथ हैं चौधरी साहब। सर, आपका स्वागत भी नहीं कह सकता, मुझे पता आप परेशान हो, जिस तरह से घर के हालात बने हुए हैं, ये सब हुआ। सबसे पहला सवाल ये, आप एक बिजनेसमैन हो, आपने मेहनत की, पैसा कमाया, उसके साथ साथ दुश्मनी भी कमा ली, परिवार के लिए खतरा भी कमाया। नहीं, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मैं कभी किसी का वो नहीं है, कोई किसी का कोई कभी किसी के खिलाफ रिपोर्ट लगाए, ये कुछ नहीं। तो यहाँ ना, मैं किसी के साथ जमीन का झगड़ा है, या दुकान का झगड़ा है, या कोई कब्जा है, या कोई पार्टनरशिप में कोई झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ। 2 साल से तो मैं रामपुर में बैठा हूँ और जम्मू में मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आता हूँ। मुझे कोई दुश्मनी का कोई वो है नहीं है कि मैं दुश्मनी कमाई है। अब लोगों को ये लगता है यार ये नागर सिंह गाड़ी चलाता था, आज ये इतने करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, नेशनल हाईवे है, स्कूल है, फ्लोर मिले हैं, ये है वो है। तो वो लोगों की सोच गलत है कि अगर एक कोई बंदा तरक्की करता है तो खुशी है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, कोई फ्री में तो नहीं कर रहे कहीं। जो ये काम जो हम लोग करते हैं, ये तो कोई भी चीज़ है, सीडीआर बनानी है, बैंक गारंटी देनी है, सब आपको वाइट देना पड़ते हैं। अगर बदमाशी से कमाए होते तो फिर ये 2 नंबर का पैसा होता, फिर आप यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं और बैठे होते। तो वही चीज़ है, सारी चीज़ें टैक्स में आते हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं। ये चीज़ तो नहीं मतलब है कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। मेरी दुश्मनी मुझे किसी के साथ, जिन्होंने फायरिंग की है, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनके साथ। तो फिर क्या कारण, क्या मंशा थी? कारण ये है कि एक पीछे कोई ग्रुप है, वो सोचते हैं कि शायद जो सजा हुई है मेरी वजह से हुई है, मैंने करवाई है किसी कोर्ट में अप्रोच करके। तो ऐसा हो सकता है। ये चीज़ तो मतलब लगे बंदा सोच ही नहीं सकता। और 60 दिन पहले ही उन्होंने फ़ोन किया था ब्रदर को कि हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि ये जो हुआ है ये आप लोगों ने कहा क्या यार, ये तो काम खा का एक प्रेशर डाल रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी स्कूटी भी ले ली, बाहर से पीएसओ बुलाए, इधर से स्कूटी ले ली। 5 पीएसओ हैं, जो इधर 3 इधर रहते हैं, 2 मेरे साथ रहते हैं। तो हमें पता था कि ये हरकत करने वाले हैं और करवाने वाले हैं, जो नीचे बैठे हैं, जेल में बैठे हैं। तो ये करने वाले तो बेचारे बड़े छोटे लोग हैं। इनका तो आप इनको पूछोगे क्या, इनको तो कुछ नहीं पता। पीछे से जो ऑर्डर आया है, कहीं से पैसे लेने हैं लोगों से, ऐसे बदमाशी तौर पर कोई ठेकेदार है, उसको वेपन दिखाया, 2 लाख रुपये दो, वो ले दिया, किसी और ठेकेदार से वो कर लिया। मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे इकट्ठे करने, ये करना वो करना, इनका वो धंधा है। अभी भी किसी लड़के की ना इन्होंने बाजू शाजू तोड़े हैं, वो अमृतसर में पड़ा है। कोई रिपोर्ट ही नहीं कराता इनके खिलाफ, डरते कोई रिपोर्ट ही नहीं कराता है। तो वो चीज़ है कि मैं सोचता हूँ पुलिस इनको पकड़े और पीछे जाए कि बैग कौन है। अगर जब तो बैग नहीं जाएंगे, इसने पीछे विक्रम चौक टीपी सिंह पर गोली चलाई थी, इसने चलवाई थी। रायल सिंह मुड़ाया, उसने चलाई थी गोली। वो बैग थी जो जेल में बैठा है, रायल सिंह। तो ये राजा ने गोली चलाई थी टीपी सिंह पर, वही बंदा इधर। तो वो ये चीज़ है कि वो पैसे का लेन देन सोचता है कि ये आदमी है, दबाएंगे इनको,
वो थोड़ा ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा कहना यही है कि पुलिस जो है बरीकी में जाए, बैक जाए पीछे। ये लोगों से कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो ऐसे ही है। नशा बेचते हैं, चिट्टा बेचते हैं, वो भी पीछे से ही उसकी इंडक्शन से सारा काम चल रहा है इधर। नागर सिंह जी, आदमी अमीर हो, गरीब हो, पैसा हो ना हो, लेकिन परिवार की चिंता हर किसी को होती है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं मन में जब आप बाहर रहते हो तो वो रहता है मन में कि परिवार सुरक्षित है या नहीं। पहले नहीं था, पहले कुछ नहीं था। अभी जब का इन्होंने 60 दिन हो गए ये फोन शोन करके धमकी दी है, तब का तो हमने किया है। पूरा गेट बंद रखते हैं, अंदर का गेट बंद रखते हैं, कमरे का गेट ताला वो लॉक कर देते हैं कि कोई भी आदमी इस जगह से निकलेगा अगली जगह रुक जाएगा, अगली जगह से निकलेगा अगली जगह रुक जाएगा। वो तो हमने जब का थ्रेड इन्होंने दी है फ़ोन पर, तब से हम वो चीज़ की है, कंट्रोल किया है। बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। बड़ा मतलब अच्छे तरीके से सिस्टम बनाया था, खुद भी देख कर ही चलते हैं। आपने कहा कि मुझे ये पहले से धमकियां आ रही थी, इस तरह के फोन कॉल्स आ रहे थे। आपने पुलिस, जब मेरी बात हुई थी आपके भाई साहब से हुई थी, राकेश जी से हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने पुलिस को भी कांटेक्ट किया था। क्या आपको कोई प्रोटेक्शन दी गई थी? नहीं, प्रोटेक्शन कोई नहीं दी गई। क्यों, क्या कारण था? अगर ये हादसा भगवान ना करे, अगर कोई इसमें कोई जान जाया हो जाती, कुछ हो जाता तो? वो तो उनकी सोच है क्या। लेकिन आपने पुलिस से बात नहीं की जनाब हमें धमकियां आ रही हैं, हमें हाँ, केस में मेरा ब्रदर थाने गया था गांधीनगर, रिटर्न 19 तरीक का। आपने मांगा था सिक्योरिटी की हमें कुछ चाहिए? उनको बताया था कि ये चीज़ हो रही है। हमने सिक्योरिटी के लिए उनको बोला नहीं, मगर उनको ये बताया था कि ये चीज़ है, वो फलाना फलाना बंदा है, वो रैकिंग कर रहा है हमारी। सुबह 5 बजे उनको पता जिम जाता है मेरे लिए, तो वो 5 बजे नाका लगाते थे। मैं कुदरती बीमार हो गया, मैं लीलावती में रहा 12 दिन। फिर उधर से आया तो फिर भी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, फिर मैं पोलो में चले गया, उसके बाद मैं श्रीनगर चले गया। तो उनका वो टारगेट भी टूट गया। नहीं तो उनका टारगेट था कि 5 बजे सुबह जब निकलता है गेट से तब ठोक देंगे। उस टाइम तो मेरे पास सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो वो भगवान की वजह से कोई सिस्टम होता है कि बंदा ऐसा ही बीमारी लग गई जिसकी वजह से 1 महीना में जम्मू रहा ही नहीं। नागर सिंह जी, कभी कभी जब नागर सिंह जी अकेले होते हैं, ऐसे तो भीड़ से घिरे रहते हैं, काफी लोग आपके आसपास होते हैं, शुभ चिंतक भी हैं, आपसे बात भी करते हैं, लेकिन जब नागर सिंह अकेले होते हैं, कभी अकेले में सोचते हैं कि क्यों इतना बिजनेस फैला दिया, क्यों इतना सब कुछ कर दिया, वही नॉर्मल वाइज रहता ताकि मैं भी एक अच्छी वैसी जिंदगी जिसमें लापरवाही होती वो जिंदगी जी सकता। कभी ऐसा सोचते हो कि एक जो लोहा होता है ना, वो भी पानी में रह के जंग लग जाता है। जैसे मैं अगर बेला बैठूं, जैसे मेरे बेटे की डेथ हुई थी, उसके बाद 1 साल 1.5 साल 2 साल मैं रोता रहा था। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था, घबराता रहता था, घबराहट होती थी बड़ी। कुदरती नेशनल हाईवे वालों ने मुझे बुलाकर काम दिया, उदयपुर रामबन बनाल, तो मैं वहाँ लग गया। उसके बाद मुझे वो चीज़ें भूल गई, क्योंकि काम में आदमी जब काम करता है तो उसको काम का ज़्यादा प्यार हो जाता है, काम के साथ ज़्यादा जो दिमाग कहीं और लग गया। हाँ, घर में भी टाइम नहीं देता हूँ जितना मैं काम में। दिन रात फोन, दूसरा तीसरा, साइट पर जाना, दिल्ली जाना, मीटिंग अटेंड करनी, वो चीज़ थोड़ी सी मेरी निकली। मैं थोड़ा सा बेटर हो गया, पहले से बेटर हो गया कि मैं जो इतना बड़ी प्रेशर था, लोड पड़ा था बेटे का, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि काम में आदमी, आपको पता है, वो जब लग जाए तो बैठा रहे तो सोच सोच कर आदमी पागल हो जाता है। काम करना कोई माड़ी चीज़ नहीं है, कुछ चोरी थोड़ी कर रहे हैं। अगर 800-900 1000 बंदा मेरे पास काम कर रहा है, रोटी खा रहा है, और पहला नंबर है कि मैं वाहिद आदमी हूँ। जो आदमी ठेके पर भी काम कर रहे हैं, जितनी लेबर है, उनको रोटी फ्री देता हूँ। खाना खुद मेरे लंगर लगे हुए हैं और बनाकर खाना लोगों को सबको फ्री मिल रहा है, पैसा नहीं उनका काटते। इस हादसे के बाद जिंदगी ठहर गई, कुछ उथल पुथल आई, परिवार के पास जाते हो, घर जाते हो, तो वो जो बातचीत होती थी पहले, जो इस हादसे से पहले जो उसमें थोड़ी कसावट है, थोड़ी रंजिश है, थोड़ा दुख है,
चिंता है? परेशानी तो है, देखो बच्चों को भी परेशानी है, छोटा बच्चा है, फिक्र होती है वो कि भी ये चीज देखकर मतलब कि मिस क्या होगा, 15 साल का बच्चा क्या होता है, उसके दिमाग में क्या आया होगा। मैं तो मिला नहीं, क्योंकि मैं वहां से सीधा घर गया, खाना खाया, सीधा इधर दफ्तर आ गया, क्योंकि दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा होता है और इतने दिन बाहर रहना, 3-4 दिन भी बाहर रहो तो कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ का डेली मेरी जो पेमेंट करनी होती है, सीमेंट सरिया हर चीज़ का जो होता है, कम से कम 2 करोड़ का डेली पेमेंट करना पड़ता है। वो अगर नहीं दफ्तर आओ तो काम ही नहीं चलता। नागर सिंह जी, हम आपका वैसे भी इंटरव्यू करते हैं, लेकिन बदकिस्मत है कि ये हादसा बीच में हो गया, इसी के इर्द गिर्द ये इंटरव्यू घूम रहा है। लेकिन हम पहले, अगर ये नहीं होता तो अभी हम कोशिश करते कि आपसे इंटरव्यू करते। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो हमारे सवाल ये होते, वो सवाल ये जरूर टच करूंगा, क्योंकि आज नागर सिंह को जब सब जानते हैं कि नागर सिंह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पैसे वाला आदमी है नागर सिंह, लेकिन इस पैसे, इस बिजनेस, इस रसूख, इस इज्जत के पीछे मेहनत कितनी है? सर मैंने 60 रुपये पर नौकरी की है, 71 गाड़ी के साथ कनेक्टर की है, 60 रुपये के साथ नौकरी की है 71 में। 90 में मिल डेंटू ने कॉल की थी कश्मीर में कि काम नहीं करेगा, इधर जो करेगा गोली मारेंगे। मैं वो काम किया, वहाँ मुझे 50 लाख रुपये बचा। वहाँ से ही मेरा आज तक, फिर मैं लीकर का काम में आ गया, दूसरा तीसरा। तो बंदा जब मेहनत करता है दिन रात, तो जहाँ तक पहुँच गए, मजदूरी करके पहुँचे, कोई नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कुछ नहीं। जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे नागर साहब? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा जिद्दी हूँ, 16 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया था, बाहर ही रहकर अपनी कामयाबी की। जिंदगी ने लौटाया, जिंदगी ने वो सब दिया जो आपने चाहा था? नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक स्कूटर चाहता था। एक दिन एक मेरे पास, जब मैं गाड़ी के साथ गाड़ी चलाता था, मुझे शौक था कि मैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते गाड़ी लेकर जाता। मैं कहता था गाड़ी का मतलब ट्रक चलाता था। अच्छा। तो जब मेरे पास स्कूटर होगा, इससे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस यही संतुष्ट हो जाओ। यही मेरी खुशी थी। तो आज सब कुछ है, और भी इससे भी बड़ा कुछ गाड़ियाँ, उसको कुछ भी खरीद सकता हूँ, मगर अभी शौक ही नहीं है, अभी कोई चीज़ का शौक नहीं है। कभी नोवा में चले जाता हूँ, कोई मर्सिडी में चले जाता हूँ, कोई दूसरी, मुझे कुछ नहीं होता। कभी इधर से कोई भी गाड़ी हो, ड्राइवर नहीं हो, मैं दूसरी किसी की गाड़ी में मैं बोलता हूँ मुझे छोड़ाओ। तो मेरे में वो चीज़ ही नहीं है कि मैं अमीर हूँ। मैं सोचता हूँ एक मजदूर हूँ, जो मैं मजदूरी पहले करता था, आज भी मैं दिन में जाकर अपना वो शरीर को करके सोचता हूँ कि वो मजदूरी मैंने आज भी की है। ये मेरे दिमाग में है। एक आखिरी सवाल नागर साहब, हम आपके पास फिर आएंगे, किसी और मौके पे आएंगे। आपकी मेहनत है, जो आपने शुरू से लेकर वो 50 रुपए 70 रुपए की जो आप दिहाड़ी बता रहे हो, वहां से लेकर जहाँ दिहाड़ी नहीं, महीने का 71 में 60 रुपया महीना गाड़ी के साथ कनेक्ट की है। हम वो पूरी जर्नी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है। गाड़ी का नंबर भी बताता हूँ, 7125 JKN। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, 7125 JKN से शुरुआत की, 60 रुपए महीना पे आप कमाते थे, आज नागर सिंह के पास सब कुछ है, आप जो चाहो आज कर सकते हो, आपके पास इतना भगवान ने आपको दिया है। क्या नागर सिंह अपनी जिंदगी से संतुष्ट है? सब कुछ पा लिया? बिल्कुल, सब, कोई चीज की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ऊपर वाले की दया से जो चाहिए था उससे फालतू है। कई बार सोचता हूँ, मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, स्कूल भी नहीं गया, तो मैं इतना पा लिया कि जहाँ मैं किसी के साथ बात करनी होती है, बात नहीं कर पाता हूँ। आज तो मैं कर पाता हूँ, क्योंकि आज आस्ता आस्ता बंदा थोड़ा सा हो जाता है। मगर किसी टाइम सोचता हूँ, यार भगवान ने इतना कैसे दे दिया कि मैं इस चीज के काबिल ही नहीं था। ये बड़ी बात है, आप ये कह रहे हो, ये बड़ी बात है। तो मुझे कोई भी पूछता है, मैं कहता हूँ एजुकेशन 0। तो क्यों लोग कहते हैं यार क्या जरूरत है बताने की? मैं क्या, जो चीज सही है
उसमें बताने की क्या जरूरत है? अगला बंदा भी सोचे यार क्या इतना अच्छा कपड़े अच्छे पहनता है, गाड़ी रखी हुई है, बातचीत अच्छी करता है, तो ये झूठ बोल रहा होगा। मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, जो भी चीज़ है सच्ची बोलता हूँ। नागर सिंह जी कहते हैं जिनके पास पैसा होता है, शोहरत होती है, नाम होता है, उनके पास सुकून नहीं होता। क्या नहीं, नागर सिंह मेरे के पास पास सुकून है? सुकून है। मैं बिल्कुल कोई मतलब कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मिला है। इससे ज़्यादा कोई लालच नहीं है। कोई कहे किसी के पास मैं कोई चीज़ मांगने गया हूँ, किसी मिनिस्टर के पास, किसी स्पोर्ट्स के पास, कोई चीज़ ना वो मान की दया से बुला कर देते हैं, ये काम आप करो, ये काम आप करो। क्योंकि मेरे में जो विल पावर है बहुत ज़्यादा है। जो सोच लिया कि ये नहीं हो सकता, जो कहेगा ये नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ वो काम मैं करूँगा। पॉजिटिविटी है। हाँ, बस वो ही मेरी विल पावर है जिसकी वजह से मैं काम जाऊँ। नागर सिंह जी, एक जवाब मैं आपसे ईमानदारी से चाहूंगा, आप बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। मैंने बहुत इंटरव्यू किए हैं, बड़े लोगों के इंटरव्यू किए हैं, मिनिस्टर के किए हैं, पॉलिटिशियन के किए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के किए हैं। नागर सिंह की आवाज में मुझे एक दर्द दिख रहा है। आपकी आवाज में एक दर्द है, वो दर्द क्या है? दर्द सर हादसा हुआ वो तो वो अभी भी कहीं ना कहीं हरा है। वो भूल नहीं सकता, मगर जिस चीज का हाल नहीं है तो उसको सोचना भी बेवकूफ़ी है। देखो एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास इलाज हो सकता तो ठीक है, मैं पैसे की कमी से छोड़ूं फिर ठीक है, ये पैसा नहीं खर्चता। अगर जिस चीज का इलाज ही नहीं है तो उसके लिए ज्यादा तड़फने की भी जरूरत नहीं है। जिसका हल ही नहीं है कोई चीज का, तो वो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिंदगी अपना दिमाग ज्यादा काम की साइड रखो, वो साइड दिमाग ही नहीं जाए तो आप कोई चीज की परेशानी नहीं आएगी। आप नागर सिंह जी ये मानते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, भगवान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ ना कुछ छीना भी है। वो ऊपर वाले की देन है। जहाँ कुछ सोच लोगे हमारी किस्मत में जो चीज रखी थी वही मिलती है, कुछ सारी चीजें तो नहीं मिल जाती। अगर आपको दौलत मिल गई तो कोई चीज आपको नुकसान होगा, कोई चीज कमी भी होगी, वो तो होती है। तो कोई है नहीं कि सारा चीज मिल जाए तो आदमी तो भगवान को भी नहीं मानेगा। तो इस चीजें दुख सुख लगा हुआ है, हर एक बंदे ने जाना है, हमने भी जाना है। तो कोई नागर सिंह जी भगवान को मानते हैं? नहीं, भगवान को नहीं मानते। ना मंदिर गुरुद्वारा कहीं नहीं जाता। कारण घर वाले मानते हैं, वो तो मदर मेरी मानती है, अभी 95 की हो गई मदर। वो तो मंदिर गुरुद्वारे जाती है, मेरी मिसेज जाती है, बच्चे जाते, सब मानते हैं, मैं किसी को नहीं रोकता। नागर सिंह जी क्यों नहीं मानते? नागर सिंह सोचता है कि जब मुश्किल के टाइम जो कोई चीज मतलब कि मैंने हासिल करनी है, मैं भगवान से मांगता हूँ, ये भगवान मुझे ये चीज दे दे। वो क्या है? जब मुश्किल आती है तो फिर भगवान को याद करते हो। जब आपको पैसा है तो आप कभी नहीं याद करोगे भगवान का, आपका ध्यान किसी साइड और है, बच्चों की साइड, किसी साइड, भगवान की साइड नहीं। जब प्रॉब्लम आती है भगवान को कहते हो जी मुझे बेटा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, या मुझे गाड़ी हो जाए, या मुझे मुसीबत से बचा। मैं कहता हूँ नहीं, उससे ज्यादा मौत अच्छी है। कि अगर आपको मौत मिल जाए ज्यादा अच्छी है, अगर किसी की सपोर्ट नहीं लेगी, सपोर्ट किसी की जिंदगी में नहीं लेगी। नागर सिंह जी मुझे ये बताओ, इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ 2 दिन पहले, घर में जो हादसा हुआ, नागर सिंह जी बेखौफ हैं या लापरवाह हैं? क्योंकि आज मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आया, मैंने आपसे पहले जिक्र किया, मैं आया, गार्ड से पूछा नागर साहब बैठे हैं? उन्होंने कहा हाँ बैठे हैं। मैंने कहा बोलो कि मैं आया हूँ, आपने मुझे अंदर बुला लिया। ये लापरवाही है या बेखौफी है? आपको मीडिया वाले उन्होंने बोला, मीडिया वालों को तो रोकने का मतलब ही नहीं है कि मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं रोकूं, या मैं सही हूं, सच्चा हूं, जो चीज पूछना चाहते हैं पूछे। इस हादसे के बाद कोई प्रिकॉशन ले रहे हो कि किससे मिलना है? उससे पहले भी मैं कर ले रहा था। मैं अपनी लाइफ में कभी भी लटर मस्ती नहीं की। मेरी 4 आंखें होती है, 2 आंखें पीछे, 2 आगे देखता हूं मैं कभी भी किसी लटर मस्ती नहीं की। कभी भी आपने किसी को चांस नहीं दिया कि कोई मुझे कोई ऐसे ही रोक जाए। इतना कमजोर नहीं हूँ मैं, पूरा लर्ट रहता हूँ, हर टाइम लर्ट रहता हूँ। लड़कों को बोला हुआ है जो अंदर आएगा नाम बताए पहले, उसके बाद मेरे अंदर पूछे दफ्तर के।
ऐसा नहीं। शुक्रिया नागर साहब, बहुत सी बातें आपसे की, लेकिन अभी कुछ बाकी हैं, वो हम कभी नेक्स्ट मुलाकात कोई होगी बात तो वो आपसे जरूर मिलेंगे। है। मुझे लगा था कि जब मैं नागर सिंह से मिलूंगा, मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ आपसे, मुझे लगा था जब मैं मिलूंगा, इतना रिनाउंड नाम है, इतना बड़ा नाम है, तो मुझे पता नहीं कितनी मुश्किलों के बाद आपके यार, दर्शन जो लोग होंगे। ऐसे सोचते हैं, मैं कभी भी रात को 12 बजे फोन लेबर का आए उसका फोन उठाता हूँ। मेरे बच्चे मेरा फोन नहीं उठाए ना, मैं दोबारा फोन नहीं करता हूँ। क्यों? फोन किस लिए? कोई मेरा हादसा हो जाता है या किसी का हादसा हो जाता है, मेरी फैमिली का, अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी साइड में हादसा हो जाता है, कोई मशीन नीचे गिर जाती है, बंदे मर जाते हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है उनको देखना, हॉस्पिटल पर जाना, हेलीकॉप्टर करना, जो भी करना मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं फोन कभी बंद नहीं करूंगा। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, डे नाइट फोन उठाना जरूरी है। नागर सिंह जी, मैंने पहले कहा था मेरा आखिरी सवाल, लेकिन मेरे आखिरी सवाल बड़े होते हैं, लेकिन अब वाला आखिरी है। नागर सिंह का नाम तो है, लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में। नागर सिंह के नाम के साथ एक लोग तो कुछ और भी जोड़ते हैं, बोलते हैं जनाब इसमें थोड़ी बदनामी भी है, कुछ ऐसी चीजें भी कमाई की है, पैसा तो कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन थोड़ी कुछ ऐसी चीजें भी कमाई हैं जो आम इंसान नहीं कमाना चाहेगा। वो आपके साथ कैसे जुड़ गई वो चीजें? देखो सर, ये चीजें टाइमली क्या होता है, हालात क्या होते हैं, अब ये चीजों हालात क्या थे, कैसे हुआ, ये चीजें तो हालात में होती है। कोई मैं बदमाश नहीं हूँ। अब कहीं बोलोगे कोई जो बदमाश होते हैं, कोई कब्जा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। आपने कभी सुना मेरा नाम जम्मू में कि नागर सिंह ने किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को कुछ? तो ये कभी सुना होगा? कभी नहीं। मैं मिलता ही नहीं हूँ, किसी का शादी में नहीं जाना, किसी फंक्शन में नहीं जाना, किसी होटल में नहीं। कटिंग जो है मैं घर में कराता हूँ, जो भी कपड़े खरीदने हैं दिल्ली बॉम्बे से खरीदता हूँ। मैं किसी जगह जाकर गुलाब जामुन कहीं कोई कह दे कि किसी दुकान पर खाया, आज तक जब से मेरे को गोली लगी थी 90-91 में, जहाँ जो भी है, तो इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद आज तक मैं कटिंग भी बाजार में नहीं कराई, घर में कराता हूँ। मैं अपने आप को बहुत सेव रखकर चलता हूँ। तो मेरे को आप मिलने के लिए बोल रहे हो, मैं आप मुझे फोन करोगे तो ऐसा मेरा फलाना फंक्शन है या कुछ है तो मैं जरूर आऊंगा। अगर मैं आज आपसे मुलाकात नहीं करता तो शायद किसी न किसी मेरे भी दिमाग में नागर सिंह की छवि कुछ और थी ना। तो आज मिलने के बाद ही सर पता चलता है ना, जब किसी इंसान को मिलो, जब मिले नहीं तो ऐसे एक हुआ बना हुआ है बहुत लोगों के दिमाग में यार। जब मिलते हैं ना वो कहते हैं यार ये ऐसा आदमी नहीं, कोई ये तो सिंपल आदमी है। आपने बहुत पोलाइटली हमसे बात किया, हमें बिठाया। मेरी 69 साल उम्र हो गई है, तो मैं ये चीजों में थोड़ा जिंदगी से खुश है? बहुत कुछ, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये गोली चली है मुझे, इसकी भी कोई टेंशन नहीं। ये हाथ से कुछ पैदा करते हैं? कुछ नहीं। मौत क्या होती है? मौत सबसे प्यारी है। गोली लगी खत्म, मुझे तो कोई कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो आगे चले गया। दर्द होगी पीछे घर वालों को, परेशानी होगी रिश्तेदारों को, जो मरता है उसको क्या परेशानी, वो तो मरा गया, तो उसके लिए तो कभी डर नहीं है। डर तो बिल्कुल टोटली दिमाग में नहीं है। नागर सिंह कानून पे विश्वास रखते हैं? हाँ, आपको लगता है कि जो होगा उस पर इंसाफ होगा? हाँ, पक्का होगा। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। नागर सिंह जी थे। शायद कोई और मौका होता तो हम इनसे और भी बहुत सारे सवाल पूछते, इनकी जीवनी के बारे में पूछते, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक नागर सिंह पहुंचे, पीछे क्या कोशिश की, हमने टच करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, जितना बड़ा व्यापार होगा, जितने पैसे वो कमाएगा, आप ये समझ लीजिए उस स्टेट की उस ड्यूटी में उसका उतना ही बड़ा योगदान है, क्योंकि वो सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी होगा। जितना वो प्रॉफिट कमाएगा, जितने पैसे कमाता है, उतना गवर्नमेंट को भी देता है, कुछ उसका हिस्सा गवर्नमेंट को भी जाता है। बस यही था जनाब, एक रूबरू करवाया हमने आपको नागर सिंह जी से साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारियां जो नागर सिंह जी के बारे में आप जानना चाहते थे, जो आप लोगों से सुनते थे, एक चीज बना देते थे, इमेज तैयार हो जाती थी, उस इमेज में जरूर कुछ बदलाव आए होंगे इस इंटरव्यू के बाद। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।